इस प्रॉब्लम को लेते हैं। ये प्रॉब्लम जेईई मेंस में फर्स्ट फैब के 2024 के सेकेंड शिफ्ट में आया, फर्स्ट शिफ्ट में आया। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम मेनली पावर ऑफ एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है और यहाँ नाइन्थ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 का क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होगा कि अगर हम कहीं 1/√3 प्लस √2 की को रैशनलाइज करते हैं तो वो होता है √3 माइनस √2, जो नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। इसको यूज किया गया है यहाँ पर और इसको यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट √3 प्लस √2 को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, कैपिटल ए मान लें। सो हियर a⁴x प्लस, अब पता है कि √3 माइनस √2 कैन बी रिटन एज 1/a⁴x इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से हमको मिल गया a⁴x प्लस 1/a⁴x इज इक्वल्स टू 10। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने पर a⁴x इंटू a⁴x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू a⁴x, a⁴2x माइनस 10 a⁴x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमको दिख गया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया, a⁴x होल स्क्वायर माइनस 10 a⁴x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। अगर हमें डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली हम लोग a⁴x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस b, सो माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस माइनस √b², b² b की वैल्यू माइनस 10 है, सो माइनस 10 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, अपॉन ट्वाइस ऑफ 1। a⁴x हो जाएगा 10 प्लस माइनस √100 माइनस 4 अपॉन 2। a⁴x यहाँ से हमको मिल गया 10 माइनस प्लस माइनस 96, √96 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सॉल्व करने पर 10 प्लस माइनस √4√6 डिवाइडेड बाई 2 और a⁴x की वैल्यू मिल गई 5 प्लस माइनस 2√6। अब यहां पर a⁴x की हमको वैल्यू ये मिल गई, तो a⁴x की अगर हमको ये वैल्यू मिल गई तो a⁴x तो निकालना नहीं है, हमको वैल्यू निकालने हैं x की। तो अब हम रिप्लेस कर दें a की वैल्यू, सो √3 प्लस √2⁴x, और यहाँ पे दो केस बनता है। पहला केस बनेगा तो आंसर आएगा 5 प्लस 2√6 और दूसरा केस बनेगा √3 प्लस √2⁴x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2√6। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है ये है √3 प्लस √2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला। मीन्स अगर हम लोग √3 प्लस √2 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पर हमको दिख गया कि अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, यानी एक x की वैल्यू 2 आएगी। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें दिखता है √3 प्लस √2⁴x इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर अगर ये √3 प्लस √2 होल स्क्वायर है तो डेफिनेटली √3 माइनस √2 होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है। और इसको और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए √3 प्लस √2⁴x इज इक्वल्स टू, और अभी ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था कि वह √3 माइनस √2 को
1/√3 प्लस √2 लिखा जा सकता है। तो ये होल स्क्वायर हो गया। इसको बेस को ट्रांसफर करेंगे तो √3 प्लस √2 टू द पावर x इंटू √3 प्लस √2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 1। यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। √3 प्लस √2 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस √2 टू द पावर 0। यहां भी बेस इक्वल हो गया तो पावर इक्वल होना चाहिए, यानी x प्लस 2 की वैल्यू 0, x इज इक्वल्स टू -2। यानी ये जो इक्वेशन हमको ऊपर में दिया गया है दैट इज ट्रू फॉर 2 वैल्यू ऑफ x। एक या तो हम 2 रख लें या दूसरा -2 रख लें। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। x क्या है, रियल नंबर है और इसका सॉल्यूशन 10 है, यानी ये इक्वेशन कितनी जगह कितने पॉइंट पर सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी ऑप्शन हो गया बी।